हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइन टू रिजल्ट्स। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। DTPSB का एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025 आ गया है और आपके लिए बेहद ही बहुत खुशखबरी है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें सभी टीचिंग पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट नहीं है। जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखें, नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस ना देखें, क्योंकि नॉन टीचिंग के लिए कोई वैकेंसी इसमें है ही नहीं। स्पेशल TGT PGT एजुकेशन से संबंधित है, ओनली टीचर्स के लिए है ये। ठीक है दोस्तों, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025 आ चुका है। आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज है, एज में छूट है कि नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आगे आपको सबसे वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 9 तारीख से होंगे। किससे होंगे? 9 अक्टूबर से होंगे और आप 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लेट ना करें। जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो पहली बार अप्लाई करेंगे वो रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अदर स्टेट के OBC के कैंडिडेट्स हैं, गौर से सुने, एक बार और सुने, जितने भी अदर स्टेट के OBC के कैंडिडेट्स हैं वो DSSB में जनरल में काउंट होंगे। कहीं आप OBC भर दें, उसके बाद में फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा। यदि आपने OBC भर दिया तो और आप रिजेक्ट हो जाओगे DV में, चाहे आपने कितने भी नंबर लाए हो सिलेक्शन में। ठीक है, भले ही आप सिलेक्ट हो गए हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर SC ST वाले, जितने भी SC ST वाले हैं अदर स्टेट के, वो दिल्ली में SC ST में ही काउंट होंगे। वंस अगेन आप सुन लीजिए कि जितने भी SC ST वाले हैं वो दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, परंतु OBC वाले जनरल में काउंट होंगे दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी में? जिसमें DSSB एग्जाम दे दिए उसमें, बस सिर्फ उसमें। SSC एग्जाम ली थी उसमें नहीं। ठीक है, तो आप ये अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, किस किस की कितनी वैकेंसी है। TGT मैथमेटिक्स मेल के लिए आप देख लीजिए, टोटल 319। TGT मतलब फीमेल के लिए 194। ठीक है, TGT इंग्लिश के लिए 321 321 और फीमेल के लिए तो बहुत ही कम वैकेंसी 20 दोस्तों। सोशल साइंस के लिए 178 और सोशल साइंस फीमेल के लिए 54। ठीक है, नेचुरल साइंस के लिए आप देख लीजिए, नेचुरल साइंस मेल के लिए 306 और नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 302। हिंदी मेल के लिए TGT हिंदी मेल के लिए 274 और फीमेल के लिए 37। फीमेल के लिए थोड़ी तुलना में कम वैकेंसी है किसी के सब्जेक्ट में। संस्कृत मेल के लिए 34, ओहो, और संस्कृत फीमेल के लिए 106, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, देख लीजिएगा आप। TGT उर्दू के लिए आप देख लीजिएगा, ओहो हो, देख लीजिए 000 है, कैटेगरी के हिसाब से 0 है, टोटल तो ये नहीं। टोटल वैकेंसी तो ये टोटल वैकेंसी 5346 है। ठीक है ना, आ जाइए आप ऊपर। ये सिर्फ जनरल की वैकेंसी जो मैंने बताई ना अभी, ये सिर्फ जनरल की वैकेंसी हैं, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जनरल की वैकेंसी हैं। ठीक है ना, जो बताइए टोटल तो ये नहीं, टोटल वैकेंसी ये रही है। ठीक है ना, आ जाइए आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, आप यदि आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं ना, आप यदि इस एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा यहाँ से। आप इसको स्कैन कर लेंगे ना तो आपके में डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, और करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना, मैं आपको अभी लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की, या फिर यहाँ पर फोटो दे दूँगा, आप स्कैन होकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे क्या है, आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं। आपको एक बात और बतानी है कि जो फीमेल के लिए SC ST कैंडिडेट के लिए क्या होती है, फॉर्म फीस 0 होती है। ठीक है, फीमेल के लिए, और SC ST फीमेल हो या मेल हो, उनके लिए फॉर्म फीस 0 होती है। इसका मतलब फॉर्म फीस नहीं लगती। बाकी EWS और जो भी अदर स्टेट के OBC हैं जनरल हैं, उनकी क्या फीस लगती है 100। ठीक है, ओनली मेल की, फीमेल की नहीं लगती। फीमेल ये सब्जेक्ट वैसे दे रखा है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम पे जाते हैं। कहाँ गया एग्जाम पे आ जाते हैं भाई दोस्तों, हो क्या गया, सॉरी। एग्जाम आप देख लीजिएगा, ये 1 टायर एग्जाम। ठीक है, आपका टोटल जो एग्जाम है देख लीजिएगा, सभी पोस्टों का एग्जाम है। 1 टायर टेक्निकल एग्जाम टीचिंग पोस्ट, 2 वर्ग का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। डिस्क्रिप्टिव का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी, 20 की जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग, 20 की अर्थमेटिक, 20 की हिंदी और 20 की इंग्लिश। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के। ये तो हो गया जो जनरल सभी के लिए है, जितनी भी पोस्ट करें उन सभी के लिए तो आएगा ही आएगा 100 क्वेश्चन। उसके बाद में आपके बच्चे 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ठीक है ना, इसमें दे रखा है सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मेथोलॉजी बीएड, टीचिंग मेथोलॉजी के कुछ क्वेश्चन होंगे, और आपकी जैसे आपने संस्कृत पढ़ाया तो संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके, जो भी हैं जिस लेवल से है। ठीक है, तो आपको यही बताना, ध्यान रखना कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जनरल
में ही काउंट होंगे अदर स्टेट के ओबीसी वाले, ठीक है। टाइम से रहते हुए आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले साइट नहीं चलती है, बिजी बताती है, फिर आप रह जाओगे और डेट बढ़ती नहीं है इसकी। और ना ही कोई करेक्शन की संभावना, आपको ये बता दूं कि नहीं भाई करेक्शन डेट आती है, दिल्ली में कोई करेक्शन डेट आती नहीं है कि फॉर्म भर दिया करेक्शन, बिल्कुल नहीं। आप तसल्ली से भरिए, देख देख के भरिए, 2 बार रिव्यू चेक करिए, 3 बार करिए, लेकिन आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि D+B की जो है 2 लैब्स हैं। कितनी लैब्स हो गई हैं अब? 2 लैब्स हो गई हैं, 2 लैब्स, 2 लैब हो गई हैं। 2 लैब कहाँ हो गई है? एक तो सेक्टर 64 में हो गई है और एक कहाँ है? सेक्टर 62 में पहले थी। ये नोएडा की बात करो, नोएडा सेक्टर 64 और नोएडा सेक्टर 62, ठीक है ना। ध्यान रखना, नोएडा सेक्टर 64 में तो आदर्श परीक्षा केंद्र है और नोएडा सेक्टर 62 में क्या है? IUN डिजिटल जोन, ठीक है ना। आया समझ में कुछ? तो एग्जाम बहुत जल्दी होंगे। आप ये ना समझे कि पहले जो डिजिटल एग्जाम लेता था 2-2 साल में, 1.5 साल में, फिलहाल जो एग्जाम्स हुए मेरा भी कुछ 1.5 साल में हुआ है, तो मैं आपको बता दूं अब उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जाम्स बहुत ही जल्दी होंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और तैयारी चलने दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल लेट ना करें। और आपको मैं अभी अपना जो है वो बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल आप जाओगे ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना है ना आपको, तो मैंने एक शॉर्ट्स डाली हुई है, उस शॉर्ट्स पे स्कैनर है, ठीक है। D+B एग्जाम व्यू के नाम से भी एक शॉर्ट्स डाली हुई है, देखना कल या परसों की। उस पर जो है टेलीग्राम चैनल का वो है स्कैनर, उस पर होकर आप ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको ये जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स डाली हुई है मैंने एक अभी इसी चैनल पे, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। कई बंदे ज्वाइन हो चुके हैं पहले, ठीक है ना। वहाँ पे हम आपको जीके की स्ट्रेटेजी बताएंगे, मैथ रीजनिंग जो भी है, मतलब आपका जो पेपर फर्स्ट है ना, पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है ये, पेपर फर्स्ट, इसके लिए 100 में से आप कम से कम 85 से 90 मार्क्स करके आओगे, इतनी गारंटी है हमारी, ठीक है। बाकी टारगेट चला हुआ है हमारा जेल वार्डर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो जेल वार्डर में 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके 20 क्वेश्चन हैं, उनमें 20 ऐड होकर जेल वार्डर केस में हो जाते हैं, 40 होकर वो 200 क्वेश्चन हो जाता है आपका 100 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो कि भाई ये कमी है वीडियो में, हम अगली बार से सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना सोर्स के थ्रू, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको फॉर्म भरने में तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप लिख सकते हैं अगर आप ज्वाइन होते हो तो, ठीक है। धन्यवाद।